नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। कैंसर क्यों होता है, क्या है इसके लक्षण, किस तरह से बचाव किया जा सकता है, किस तरह से अवेयरनेस होकर इसको टाला जा सकता है, आइए जानिए सुप्रसिद्ध ENT सर्जन डॉक्टर सचिन सप्रे से मुख कैंसर के बारे में एक खास मुलाकात। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सत्यशील सप्रे, जो कि ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन हो आप। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में देखा गया लो इम्यूनिटी अंडर अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से काफी प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, लोगों को इन्फेक्शंस हो रहा है, ओरल कैंसर बढ़ रहा है, तो उसके क्या मुख्य कारण है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा ओरल कैविटी कैंसर का कारण है तंबाकू का सेवन। आपको पता होगा कि तंबाकू का सेवन विविध रूप से किया जाता है। गुटखा खा के किया जा सकता है, सिगरेट, बीड़ी, और हमारे यहाँ पे सबसे जो चिंता वाली बात है वो ये है कि अब जो तरुण पीढ़ी है ना, हमें कभी कभी देख के आश्चर्य होता है कि 16 साल का जो लड़का रहता है वो भी तंबाकू का सेवन करता है। तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो कारण है वो है तंबाकू का सेवन, और ये तंबाकू के सेवन के कारण हमारे यहाँ पे ओरल कैविटी कैंसर या हेड नेक कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं। सर, ये भी देखा गया कि आमतौर पे काफी लोग जो जंक फूड का सेवन करते हैं या जो प्रोसेस्ड फूड जो लेते हैं या पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी ये कैंसर के इन्फेक्शंस में आ जाते हैं, या फूड और जो पानी में मिलावटी रहता उसका भी इन्फेक्शन कैंसर के रूप में रूपांतरित होता, तो उसकी क्या मुख्य वजह है, उस बारे में बताइए आप। जंक फूड और ये सब जो प्रकार के फूड है, तो उससे अगर कहा जाए तो एक प्रकार से पेट के कैंसर या यहाँ के कैंसर हो सकते हैं। तो उसमें एक ही सलाह रहेगा कि ये फूड को अवॉइड किया जाए और मात्रा में लिया जाए। कोई भी फूड खराब नहीं होता, पर अगर उसी को हम रेगुलर हैबिट बना लेंगे, हमारे नॉर्मल डाइट को अगर हम न लेते हुए उसी का अगर हैबिट करेंगे, तो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। तो वो जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। उसको एक कुछ सप्ताह में एक बार या सप्ताह में 2 बार ऐसे ही कुछ ज्यादा सेवन करना चाहिए। रोगी अगर कोई जंक फूड का सेवन करने लगेगा तो कैंसर के चांसेस अभी एकदम प्रूव नहीं हो सकते, लेकिन उनको फिर डायबिटीज, उनको फिर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और बाकी की जो बीमारियां वो काफी कुछ हो सकती है। सर, ओरल कैंसर है ऐसा, किस तरह से उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से उसकी बायोप्सी की जाती है, उस बारे में बताइए। देखिए, ओरल कैविटी कैंसर एकदम सिंपल है। एक तो पहले उसमें उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। नॉर्मली हम जब मुंह खोलते हैं तो हमारा 4 फिंगर्स का मुंह खुलता है, उसमें उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। उसके बाद में जब हम अंदर में देखते हैं तो काफी बड़ा एक फोड़ा या छाला दिखाई देता है, और वो फोड़ा छाला उनको दर्द करना शुरू कर देता है। और कुछ दिन के बाद में अगर उन्होंने उस फोड़े छाले की इलाज नहीं किया तो उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, और पेशेंट को रात को नींद नहीं आती है, पेशेंट काफी वीक होने लग जाता है। और अगर ये कैंसर आगे, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेटिक हो जाए, तो गर्दन में गांठ आना चालू हो जाती है। और इस कैंसर का निदान लगाने के लिए हमें बायोप्सी करना पड़ता है। बायोप्सी एक बार हो गई तो समझ में आता है कि कैंसर कंफर्म हो गया है। जो लोग अत्यधिक तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि ओरल कैंसर के तो फाइब्रोसिस भी हो जाता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, तो उस बारे में आप बताइए। मैं तो कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति तंबाकू खाता है और अल्कोहल का सेवन करता है, उसने हर 3 महीने में जाके चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कैंसर एकदम ऐसा नहीं हो गया कल से आपने तंबाकू खाना शुरू किया और आज ही कैंसर हो गया। कैंसर को आने को कम से कम 4-5 महीने साल लग सकते हैं, और वो कैंसर आने के पहले आपके मुंह में कुछ बदलाव दिखना शुरू हो जाते हैं। मेरा ऐसा दर्शकों से या जो लोग तंबाकू सेवन करते हैं, मैं तो अर्ज करूंगा कि उन्होंने सेवन ही नहीं करना चाहिए, पर अब अगर ऐसा कोई रेगुलरली सेवन करता है तो उसने हर 3 महीने में जाके अपना ओरल कैविटी का चेकअप करना चाहिए, जिससे डॉक्टर उसको एक सलाह दे सकेगा कि आपके अंदर में, जैसे आपने बताया सबम्यूकस फाइब्रोसिस, यानी आपका मुंह खुल नहीं रहा है, आपके इलास्टिक फाइबर्स मुंह के कम हो गए, आपका मुंह बंद हो रहा है, वो कुछ आपको एक्सरसाइज करेगा, कुछ गोलियां लिख के देगा
और डॉक्टर अगर आपको बताएगा तो हो सकता है कि आप डर के मारे आदत ही छोड़ देंगे। अगर आप वहां भी नहीं रुके और अगर आपको कुछ कैंसर दिखना शुरू हो गया तो डॉक्टर आपको कम से कम बताएगा कि अर्ली स्टेज में कैंसर है, इलाज कीजिए। क्योंकि कैंसर होना नहीं चाहिए, पर अगर हो गया और अर्ली स्टेज में अगर ट्रीटेबल है, अर्ली स्टेज में ट्रीट किया तो पेशेंट ठीक भी हो सकता है। इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि हर व्यक्ति जो तंबाकू का सेवन करता है या अल्कोहल का सेवन करता है, ही शुड हैव हिज रेगुलर चेकअप वंस इन 3 months। सर ऐसे लोग जिन्हें गले का कैंसर हो जाता, काफी हाइड करते लोगों में एक फेयर फैक्टर रहता, डर की वजह से वो क्लिनिक में आते नहीं है, ऐसा लगता है ओवर कॉस्ट हो जाएगा, तो ये सारे फेयर फैक्टर्स होते हैं। तो इससे निकलने के लिए किस तरह का आपका मार्गदर्शन रहेगा? मैं 30 साल से इस कैंसर से जुड़ा हूँ और मैं 4 प्रार्थना करना चाहूँगा हर लोगों। आप ट्रीटमेंट को मत डरिए, आप कैंसर को डरिए। मैं कई बार देखता हूँ लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे ध्यान में आता है कि उन्हें कैंसर का डर नहीं लग रहा, उन्हें ट्रीटमेंट का डर लग रहा है। मैं रिकॉर्ड पे लिख के देना चाहता हूँ कि जिस भी पेशेंट का अगर कोई नुकसान होता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ कैंसर एंड दैट इज नेवर बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट। लोग कई बार कहते हैं कि साहब हम ऑपरेशन करेंगे, हम कीमोथेरेपी लेंगे, रेडियोथेरेपी लेंगे तो उससे नुकसान होगा क्या? उससे नुकसान होगा नहीं। दूसरी बात, जो लोगों को फैक्टर लगता है कि ये ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रीटमेंट कॉस्टली हो रही है तो आजकल काफ़ी सरकारी योजनाएं खुल गई है, पंतप्रधान योजना, महात्मा फुले योजना। अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति आपको आपके पसंदीदा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से रोकती है तो आप चैरिटेबल हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फ्री में या ऑलमोस्ट आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकती है। तीसरा, मैं गुजारिश करूंगा कि अब ये जो कैंसर है वो दिन पे दिन काफी यंग एज में होते चले जा रहे हैं। आप अगर चले जाते हो इस दुनिया से तो आपके जो घर वाले, आपकी बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाते हैं। इसलिए ज्यादा विचार न करते हुए, जैसे आपको समझता है कि कैंसर मुझे हो गया है, आपने ट्रीटमेंट पूरा करना चाहिए। और मैं रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि इलाज करने के लिए सिर्फ पेशेंट अकेला चला रहा है, रिलेटिव्स कहते हैं हमारे पास समय नहीं, उन्हें समय देना पड़ेगा। कैंसर में ट्रीटमेंट 3-4 महीने चलती है। अगर ये जो पीरियड है उसमें अगर धैर्य से पूरा ट्रीटमेंट कर लिया गया, फर्स्ट स्टेज में ट्रीट कर लिया, तो मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि कम से कम खर्चे में आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और आप ठीक हो सकते हैं। ये 3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आपने ये बताया कि किस तरह से प्रिवेंशन करना चाहिए, ओरल कैंसर के बारे में किस तरह से केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे किसी प्रकार को उनको शुरुआत में कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है ओरल कैंसर के बारे में, तो किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहना चाहिए, उस बारे में भी बात बताइए। देखिए, पहले तो मैंने आपको कहा कि अपना ओरल हाइजीन आपने मेंटेन करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ कैसा था, हम कुछ भी खाना खाते तो हम कुल्ला करते थे। अभी हम होटल्स में जाते हैं, तंबाकू भी खाते हैं तो उसके बाद कुछ मुंह धोते नहीं। तो फर्स्ट इज आप अपना मुंह चेकअप, मुंह रेगुलरली फ्रीक्वेंटली धोया कीजिए बीटाडीन गार्गल से। दूसरी बात, मैंने जैसे ही बताया कि हर 3 महीने में या 6 महीने में एक बार आपने अपना डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आपका मुंह खुल नहीं रहा है, पर्टिकुलरली अगर आपको ध्यान में आ गया है कि मैं इस व्यसन के अधीन हो चुका हूँ, छूट नहीं रहा है, तो आप अगर रेगुलर अपना चेकअप कराते रहोगे, स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको। और तीसरी बात है कि आप खुद रोज अपना मुंह में आईने में अपना मुंह देख सकते हो। अगर आपको वहां कोई एबनॉर्मल छाला दिखता है, नॉर्मली हमारा गाल अंदर से पिंक कलर का रहता है, गुलाबी कलर का रहता है, अगर वहां पे आपको कुछ सफेद चट्टा दिखाई देता है, आपको ध्यान में आता है कि कोई रेड चट्टा आ गया है, या आपको ऐसा कोई ध्यान आता है जहां से खून निकल रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को चेकअप करा लीजिए। क्योंकि ये ख्याल रखिए, फॉरेन में और हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है। फॉरेन में सिर्फ चीज ये है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है वो एकदम तुरंत शुरू हो जाती है या अर्ली स्टेज में हो जाती है। अगर अर्ली स्टेज में आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी तो आपको कोई जान का खतरा नहीं। सो स्क्रीनिंग एंड अर्ली ट्रीटमेंट, दे आर द योर सेवियर इन कैंसर। सर, हेड एंड नेक कैंसर होने पर किस तरह के थेरेपी का उपयोग किया जाता है? कभी सर्जिकल होता है, कभी अपना रेडिएशन होता है, कीमोथेरेपी होता है, किस तरह के थेरेपी का यूज किया जाता है? नॉर्मली हम जब पेशेंट आता है तो उसको डिवाइड करना चाहते हैं कि इसकी स्टेज क्या है। तो अगर
पहली स्टेज है, पहली दूसरी स्टेज में, तो नॉर्मली सर्जरी से वो कैंसर निकाल दिया जाता है। कई बार पेशेंट उससे भी डर जाते हैं कि साहब आप हमारे ऑपरेशन करोगे, तुम्हारा मुंह बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप अर्ली स्टेज में इलाज सर्जरी कराते हो तो आपका कैंसर भी निकल जाता है और आपका शरीर भी सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर पेशेंट स्टेज 3 या स्टेज 4 में आता है तो मल्टीडिसिप्लिनरी करना पड़ता है, मीन्स सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब होता है आपको कुछ कैंसर के इंजेक्शंस दिए जाते हैं खून के माध्यम से, जिससे वो जो कैंसर है वो कम हो जाए, और फिर ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी जो कहते हैं उससे आपको ठीक किया जाए। अभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब 1990 में कैंसर का इलाज का एम रहता था कि कैसे तो भी लाइफ प्रोलॉन्ग किया जाए, अभी एम है आपको क्योर किया जाए। ये बहुत बड़ा फर्क आ गया 2022 में। तो सर्जरी की जाती है, रेडियोथेरेपी का मतलब है कुछ मशीन्स आते हैं जिसमें से रेडियोथेरेपी की बीम्स निकलते हैं, और आपको जिसको नॉर्मल भाषा में लाइट कहा जाता है हिंदी में, तो लाइट होता है वो रेडियोथेरेपी से कई बार मुंह पे चट्टे आते हैं, कई बार फोड़े आते हैं, लेकिन ये जितनी भी चीजें आती है वो 3-4 महीने रहती है और निकल जाती है। कीमोथेरेपी से कई बार बाल जाते, वीकनेस आती है, लेकिन दिस ऑल आर रिकवरेबल। ये ऐसी चीजें नहीं है कि रिकवर नहीं होती। यू कैन गेट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड योर प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रीटमेंट विद इन 6 months। सर, आप एक प्रसिद्ध ENT सर्जन हो, तो आप हमें हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि यदि दर्शक आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहे या विजिट करना चाहे तो किस प्रकार की स्पेशलिटी यहाँ पे अवेलेबल है और वे कहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उस बारे में बताइए आप। वो अभी हमने क्लिनिक चालू किया है 93 हिंदुस्तान कॉलोनी वर्धा रोड। यहाँ पे अगर वो आएंगे तो उन्हें सब प्रकार की चेकअप किया जाएगा, और चेकअप करने के बाद में हर पेशेंट को ऑपरेशन या लाइट की जरूरत नहीं होती है। उसका अगर फॉलोअप होगा तो इधर किया जाएगा, और अगर कहीं उसकी सर्जरी करनी होगी तो आजकल हम पेशेंट को चॉइस देते हैं, जहां वो सर्जरी रेडियोथेरेपी लेना चाहेगा वैसा उसको गाइडेंस दिया जाएगा। और अभी ये सेम मेरा जो नंबर 93 हिंदुस्तान कॉलोनी वर्धा रोड नागपुर, फोन नंबर है 9371211457। संपर्क कर सकते ये संपर्क यहाँ पे कीजिए, और सवेरे 9 से शाम के 3 बजे तक आप फोन पे या व्हाट्सएप पे मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।